हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, आज अगेन हम लेके आ चुके हैं इंडियन तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी पिंडम, जिसे डायरेक्ट किया था साई किरण दायदा ने। मूवी बेस करती है एक फैमिली पर जो नए घर में शिफ्ट हुए थे, बट उनका ये डिसीजन उन्हीं पे भारी पड़ जाता है। फिल्म की खास बात ये है कि स्टोरी ट्रू इंसिडेंट पे बेस करती है, जो कि नालागोंडा के एक घर में हुई थी 1930 में। सो गाइस, फिल्म को लेकर मिक्स रिव्यूज हैं एंड अब आपकी बारी है इसे एंजॉय करने की। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक तांत्रिक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अन्नमा रहता है। दरअसल अन्नमा लोगों की मदद करती थी जिन्हें भूत या कोई भी नेगेटिव स्पिरिट परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन अन्नमा एक घर में हेल्प के लिए जाती है, जहाँ वो कार में प्रे कर रही होती है कि अचानक एक डॉग कार पे हमला करता है। ताज्जुब की बात ये थी कि वो डॉग कार पे लगातार अपना सर मारता रहता है, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। अन्नमा कार से बाहर निकलती है और अपने ड्राइवर को डॉग को दफनाने बोलती है, क्योंकि वो डॉग बाकी लोग के जैसा नहीं था। खैर, अन्नमा अंदर जा रही होती है कि वहाँ एक आदमी आता है जो अपना नाम लोकनाथ बताता है और कहता है कि वो उन पे रिसर्च कर रहा है। अन्नमा को उस पर थोड़ा शक होता है, बट स्टिल अन्नमा लोकनाथ के साथ सीधा अपने क्लाइंट के घर जाती है। अन्नमा की स्पिरिचुअल पावर्स की अगर बात करें तो वो घर, इमेजेस एंड पत्तों को देखकर सारी चीजें समझ जाती थी। यहाँ भी अन्नमा को क्लाइंट के फादर का पिक दिखता है जिसमें हार टंगा हुआ था। खैर, क्लाइंट बताता है कि मेरे फादर का डेथ हुआ है, बट जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरी बेटी अजीब बिहेव कर रही है, प्लस हिंदी बोल रही है जो कि उसे नहीं आता, बिकॉज हम दोनों यूएस में रहते हैं। अन्नमा बच्ची के अंदर बसी आत्मा से उसका नाम पूछती है, बट वो आत्मा अपना नाम नहीं बताती एंड शॉकिंगली बच्ची बिल्कुल अपने मरे हुए दादाजी के जैसे बैठी हुई थी। ये देखकर अन्नमा क्लाइंट से पूछती है कि क्या वो अंतिम संस्कार के दिन आया था। इस पे क्लाइंट ना में जवाब देता है। दैट्स वाई अन्नमा क्लाइंट को बोलती है कि आप अपने फादर से इस बारे में माफी मांगो, उनकी पसंदीदा चीज उन्हें खिला दो। क्लाइंट अन्नमा की बात मानते हुए अपने बच्ची में बसे आत्मा से सॉरी बोलता है एंड उन्हें चम्मच से कुछ खिला देता है, जिससे आत्मा चली जाती है एंड बच्ची नॉर्मल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोकनाथ अन्नमा के घर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि अन्नमा हर रिलीजियस एंड कल्चर्स को मानती थी। लोकनाथ उनका इंटरव्यू लेता है, जिसमें अन्नमा बताती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन दिनों गांव में औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, इवन उनके खून से गांव रंगा हुआ था। बट लकीली अन्नमा के फादर इन सब से लड़ते हैं। फिर एक दिन उनके पास एक स्पिरिट का केस आता है, जिससे सॉल्व करने के चक्कर में उनकी दूसरी बेटी की डेथ हो जाती है। अन्नमा की मॉम ये सदमा सहन नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है। लेटर ऑन अन्नमा के फादर उसे ही तांत्रिक विद्या सौंप देते हैं। लोकनाथ अगला सवाल पूछता है कि क्या कोई ऐसा केस है जो आप कभी नहीं भुला सकती। इस पे अन्नमा पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, जिसपे लोकनाथ जवाब देता है कि वो बस क्यूरियस है। खैर, अन्नमा एक स्टोरी बताती है जो कि उस आत्मा की थी जो जन्म नहीं ले पाई थी एंड अन्नमा के लिए सबसे बड़ा केस यही था। और इसी के साथ हम आते हैं पास्ट में, यानी 1990 शुक्ला पेट में। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एंटनी से, जो कि ब्रोकर के साथ घर देख रहा होता है, जहाँ ये बात सामने आती है कि उनका शिफ्ट होने का मेन कारण यही है कि एंटनी की माँ सुरमा को एक लड़का चाहिए था, क्योंकि उनका ये मानना था कि लड़का आने का मतलब एंटनी के पिताजी दोबारा जन्म लेके आए हैं, इसलिए उनका घर शिफ्ट करना बहुत जरूरी था। इसी बीच एंटनी और ब्रोकर को एक बंद कमरा दिखता है। बिना ये जाने कि उसे खोलना कितना बड़ा खतरा हो सकता है, एंटनी एक कारपेंटर के थ्रू वुडन प्लैंक्स हटा देता है। एंटनी सारी चीजों को चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे काफी सारी पुरानी चीजें मिलती है उस बंद कमरे में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंटनी की फैमिली भी वहाँ आ जाती है, जहाँ उसकी वाइफ मैरी, 2 बच्चे सूफी और तारा एंड सुरमा भी रहती है। तारा सुन और बोल नहीं पाती थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे साइन लैंग्वेज में बात करते थे। खैर, तारा खेलते हुए उसी बंद कमरे के पास पहुंचती है, जहाँ उसे अजीब सी एक्टिविटी होते हुए दिखाई देता है। वो डरती है एंड वहाँ से भाग जाती है। रात होती है एंड हम देखते हैं कि मैरी कैंडल वगैरह जलाकर सुरमा के पास जाती है, जहाँ सुरमा काफी खुश होकर यही बोलती है कि अब इस घर में लड़का आएगा। लेकिन मैरी इस बात पे ध्यान नहीं देती एंड सबके साथ मिलकर डिनर करती है। खाना वगैरह खाने के बाद तारा अपने रूम में सोने जा रही होती है कि अचानक उसे बंद कमरे में हरकत होते हुए नजर आता है। तारा ये देखकर डरती है और भागकर रूम में आके सो जाती है। इस तरह आधी रात हो जाती है एंड सोफी, जो तारा के साथ सो रही होती है, अचानक उसे किसी बच्ची की आवाज सुनाई देता है। उठ के देखने पर उसे ऐसा लगता है कि तारा बोल रही थी, पर ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए सोफी तारा को उठाती है एंड इस बारे में पूछती है, जिसपे तारा नाम में सिर हिलाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी और एंटनी हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, जहाँ डॉक्टर यही जवाब देती है कि बच्चा एकदम तंदुरुस्त है।
अब क्योंकि मैरी एंटनी की माँ से परेशान थी क्योंकि वो हमेशा लड़का चाहती थी, इसलिए मैरी बच्चा का जेंडर पूछती है, जिसमें डॉक्टर ये रिवील करने से मना कर देती है। खैर डॉक्टर को दिखाने के बाद वो दोनों वापस घर आते हैं एंड खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ सुरम्मा जेंडर के बारे में पूछती है, जिसपे एंटनी डॉक्टर के बातों को रिपीट करता है। लेकिन सोफी बार बार ये सुन के इरिटेट होती है और खुद ही अकेले स्कूल चली जाती है। रही बात मैरी की, तो वो तारा के हाथ में लगे चोट के बारे में पूछती है, जिसपे तारा नहीं पता करके जवाब देती है। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जीसस क्राइस्ट का पिक्चर नीचे गिर जाता है, साथ ही एंटनी के फादर की पिक भी गिर जाती है। ये देखकर सुरम्मा को लगता है कि उसके फादर नाराज हो गए थे, बट एंटनी इस पे बिलीव नहीं करता और दोबारा पिक्चर लगाने की बात करता है। इसके अलावा हम एक और पिक को देखते हैं जो एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे थी, जिसपे किसी का नजर नहीं गया था। एनीवे, सुबह होती है और हम देखते हैं कि एंटनी अपने काम के लिए चला जाता है और इधर तारा उसी रूम में ड्राइंग बना रही होती है कि हमें एक आत्मा दिखाई देती है जो तारा को वश में करता है एंड उसे चेयर में झूलने के लिए मजबूर कर देता है। मैरी ये चीज देखती है और तारा को वहाँ से लेके जाती है एंड एज यूजुअल तारा को कुछ याद नहीं रहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटनी मिल में काम कर रहा होता है कि तभी उसके बॉस आते हैं और पैसा देते हुए कहते हैं कि वो मिल बंद कर रहे हैं एंड एंटनी चाहे तो 1 महीने तक रुक सकता है क्योंकि उसे फाइनेंस की सारी चीजें हैंडल करना था। एंटनी दुखी होकर घर जाने वाला रहता है कि तभी उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है एंड लालटेन लेकर आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसी के घर तरफ जा रहा होता है। दोनों बात करके जा ही रहे होते हैं, बट जैसे ही एंटनी पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। एंटनी ये देखकर डरता है और अंदर चला जाता है, जहाँ मैरी उसे दूध देते हुए पूछती है कि आखिर हुआ क्या। इस पे वो सारी चीजें सुरम्मा और मैरी को बता देता है, जिससे सुरम्मा उसे जीसस का लॉकेट देती है पहनने के लिए ताकि वो सेफ रह सके। आधी रात हो जाती है एंड एंटनी अपने साथ हुए घटना को सोचकर सो नहीं पा रहा था और यहाँ सोफी अगेन तारा की आवाज सुन के उठती है, जहाँ तारा बेड में नहीं थी। जैसे ही सोफी पीछे पलट के देखती है तो तारा वहाँ खड़े होके कुछ बोल रही होती है एंड वापस अपने बेड में चली जाती है। सोफी ये देखकर चिल्लाती है, जिससे सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। एंटनी सोफी को संभाल रहा होता है, बट मैरी तारा को संभालते हुए सोफी को डांट देती है क्योंकि उससे ये सब झूठ लग रहा था। खैर मैरी दोनों बच्चों को शांत करती है और सभी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंटनी का एम्प्लॉय उसे स्कूटी देता है, जिससे वो अपने काम में चला जाता है एंड सोफी और तारा खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही कारपेंटर घड़ी ठीक कर रहा होता है एंड दोनों बच्चे आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कारपेंटर की बहन आती है। दोनों बच्चे कारपेंटर से परमिशन लेते हैं और उनकी बहन के साथ खेलने लगते हैं। अजीब बात ये थी कि वो बच्ची इतना पुराना 25 का गेम सिखाती है। इधर मैरी घर का काम करते हुए ऊपर जाती है, जहाँ वो अपने बच्चों को पुराना गेम खेलते हुए देखती है। मैरी के पूछने पर सोफी कारपेंटर की बहन का जिक्र करती है, इसलिए मैरी सभी के लिए जूस बनाती है और कारपेंटर को जूस देते हुए कहती है कि ये जूस तुम अपनी बहन को दे देना, जिससे अगेन कारपेंटर थोड़ा वियर्ड फील करता है। एनीवे, रात होती है और हम देखते हैं कि सुरमा सो रही होती है कि अगेन आत्मा उन्हें परेशान करती है, जिससे सुरमा जाग जाती है एंड उसे ऐसा फील होता है कि ये सब एंटनी के फादर कर रहे हैं। अगली सुबह एंटनी और मैरी सुरमा से, जो कि नींद पूरा ना होने की वजह से थकी हुई थी, उनसे जॉब के छूटने और अबॉर्शन की बात करते हैं। ये सुनकर सुरमा एकदम गुस्सा होती है और अलग ही बिहेव करती है, जो कि एंटनी और मैरी के लिए भी शॉकिंग था। एनीवे, रात होती है और हम देखते हैं कि एंटनी को कुछ आवाज आता है। वो देखने के लिए नीचे जाता है कि खिड़की के बाहर उसे तारा कुएं के पास पानी निकालते हुए दिखाई देती है। एंटनी डरता है और उसके पास जाता है कि अगेन उसे कुछ आवाज आता है। पलट के देखने पर उसे घर के ऊपर 4 लड़कियां और एक औरत की स्पिरिट दिखाई देती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसे कोई धक्का दे देता है एंड वो कुएं में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैरी सुबह उठती है कि उसे एंटनी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है कि उसे कुएं से एंटनी की आवाज आती है। बिना वक्त गवाए मैरी लोगों को बुलाकर एंटनी को बाहर निकालती है एंड सभी लोग इंक्लूडिंग सुरम्मा, सोफी और तारा इस बारे में एंटनी से पूछते हैं, बट वो कुछ बता नहीं पाता। लेकिन इस इंसिडेंट से वो श्योर हो चुका था कि इस घर में कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है एंड वो ये बात मैरी को बता देता है। अगली सुबह एंटनी अपने काम के लिए निकल जाता है। इस तरह सुबह का दिन बीत जाता है और अगेन रात होती है एंड हम देखते हैं कि सोफी अपना होमवर्क कर रही थी कि वहाँ कारपेंटर की बहन और तारा आते हैं। तारा सोफी से कहकर बाहर उस लड़की के साथ खेलने चली जाती है। थोड़ी देर में मैरी के पूछने पर सोफी तारा के बारे में बताती है, जिससे मैरी तारा को ढूंढने कारपेंटर के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कारपेंटर की तो कोई बहन ही नहीं है। मैरी पहले से भी ज्यादा डर जाती है और आगे तारा को ढूंढने चली जाती है। यहाँ अन्ना माँ तारा को अकेले जाते हुए देखती है, इसलिए वो गाड़ी रोकती है और साइन लैंग्वेज के थ्रू तारा से बात करती है एंड उसे घर छोड़ने जाती है। कुछ देर जाने के बाद उन्हें मैरी दिखाई देती है, जिससे अन्नमा तारा के कहने पर मैरी को भी कार में बैठा देती है। इस तरह अन्नमा दोनों को घर छोड़ती है, जहाँ घर देख के अन्नमा समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। खैर आधी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सुरमा को उस बंद वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है। वो डरती है एंड सीधा एंटनी और मैरी को बताती है।
एंटनी मैरी के मना करने के बावजूद भी कमरा खोलने वाला रहता है कि लाइट गोल हो जाती है। स्टिल एंटनी अंदर जाना चाहता था, इसलिए मैरी को बोलकर कैंडल लेता है और अंदर चला जाता है। एंटनी रूम को चेक कर रहा होता है कि अचानक उस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। इससे पहले एंटनी बाहर आ जाता, डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है एंड कुछ ही देर में उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है जो एंटनी का गला दबाकर दीवार की तरफ फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मैरी और बाकी सब ब्रोकर को हेल्प के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो एक पुलिस वाले के साथ दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही दोनों मिलकर एंटनी को उठाते हैं और उसे नीचे लेके जाते हैं, जहाँ वो अपने साथ हुई सारी चीजें रिवील करता है। हालांकि पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाते ही एंटनी ब्रोकर पे नाराज होता है क्योंकि उसने सब कुछ जानते हुए भी घर बेचा। इसलिए ब्रोकर अन्नमा का नंबर दे देता है ताकि वो उनसे बात करे। एनीवे, एंटनी उनसे बात करने के लिए फोन लगाता है बट कोई फोन नहीं उठाता, इसलिए वो सबको कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने का डिसाइड करता है एंड सामान निकालने बोलता है। सभी लोग सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं कि अचानक मैरी चिल्ला देती है। एंटनी ऊपर जाता है और मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स मैरी को चेक करके बताते हैं कि कुछ स्कैन और करना है, इसलिए एंटनी वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ सुरम्मा बच्चों के साथ अकेले उस घर में थी और एंटनी से मैरी के बारे में पूछती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके लिए किसी का फोन आया था। एनीवे, समय इस तरह बीतता है कि अचानक हॉस्पिटल के रिसेप्शन में फोन आता है। कोई ना होने की वजह से एंटनी फोन उठाता है, जो शॉकिंगली और कोई नहीं अन्नमा रहती है। अन्नमा एंटनी को बताती है कि वो घर उससे जाने नहीं देगा, अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो वो उन्हें मार देगा। एंटनी इस चीज के लिए अपोज करता है बट अन्नमा बोलती है कि वो 2 दिन में आ जाएगी और फोन कट कर देती है। अगले दिन अगेन एंटनी को फोन आता है बट इस बार फोन सोफी ने किया था, ये बताने के लिए कि सुरमा जमीन में गिरकर मरी हुई है। एंटनी एकदम शॉक हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ लोकनाथ अन्नमा से स्पिरिट से रिलेटेड और कई सवाल पूछता है बट अन्नमा कहानी आगे बढ़ाती है। 2 दिन बाद अन्नमा शुक्ला पेट विजिट करती है, जब एंटनी एंड उसका परिवार फ्यूनरल में थे। अन्नमा पूरे घर का जांच करती है एंड सुरमा के रूम में जाती है कि अचानक अन्नमा को सुरमा की स्पिरिट रोते हुए दिखाई देती है। अन्नमा उसकी मौत के बारे में पूछती है पर सुरमा कुछ जवाब नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। कुछ मिनट में एक और स्पिरिट वहाँ आती है, जो और कोई नहीं उस घर की पुरानी मालकिन नरसम्मा रहती है। अन्नमा उससे भी सवाल करती है बट वो भी बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एंटनी और मैरी फ्यूनरल में रहकर डिसाइड कर लिए थे कि वो उस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। इतने में वहाँ अन्नमा आती है और एंटनी के पिताजी का पिक लेके आती है और उसे सुरमा के कब्र में डाल देती है। फ्यूनरल वगैरह खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मैरी अन्नमा को पूरा घर दिखाती है कि शॉकिंगली अगेन हम देखते हैं कि एंटनी के पिताजी की पिक वहाँ लटकी हुई थी। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें पूजा रूम में एक और पिक ऊपर लटकी दिखाई देती है, जो मैरी या उसके परिवार की तो बिल्कुल नहीं थी। घर देखने के बाद अन्नमा सबको बताती है कि इस घर में बहुत सी आत्माएं जो उनके अगेंस्ट है, प्लस इस घर में कुछ हादसा हुआ है बट मुझे यहाँ की आत्माएं जानने नहीं दे रही। इसी बीच अन्नमा तारा से बात करती है, जहाँ अन्नमा को तारा के हाथ में लगे चोट दिखाई देते हैं कि अचानक अन्नमा को कुछ फील होता है और घर के बाहर उगे पेड़ के पास जाती है एंड उसे छूती है। अन्नमा जैसे ही उस पेड़ को छूती है, उसे एहसास होता है कि इस घर के परिवार वाले मारे गए हैं। साथ ही उन्हें 2 लड़कियां 25 का गेम खेलते हुए दिखाई देती है, जिसमें वो कारपेंटर की बहन वाली लड़की भी रहती है। अन्नमा ये सारी चीजें एंटनी और उसके परिवार को बता रही होती है कि तभी उससे खांसी होने लगती है। मिरर में देखने पर अन्नमा को स्पिरिट खड़ी हुई दिखाई देती है। इससे पहले अन्नमा कुछ कर पाती, वो स्पिरिट बाजू रखी टेलीफोन वायर से उसे मारने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए अन्नमा दीवार पर लटके क्रॉस को उठाती है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। इस इंसिडेंट से अन्नमा समझ गई थी कि उसका यहाँ रहना परिवार पे अभी खतरा हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर जाने से पहले वो एंटनी को बताती है कि वो अमावस्या के दिन वापस आएगी, तब तक उन्हें तारा का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह हम अगेन प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ लोकनाथ एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड सवाल पूछता है बट अन्नमा आंसर देने के बजाय उसे पूछती है कि वो इन सब में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, लेकिन लोकनाथ कुछ नहीं बताता। एनीवे, अन्नमा कहानी आगे बढ़ाती है। यहाँ एंटनी और उसके परिवार तारा के बदलते नेचर से परेशान थे और दूसरी तरफ अन्नमा अलग अलग रिलीजन्स के प्रीस्ट से मिलती हैं ताकि उन्हें इस स्पिरिट को हराने का उपाय और सच जाने का मौका मिले। इन सब में कुछ दिन पास हो जाते हैं एंड अन्नमा मेडिटेशन और अपने पावर्स के थ्रू समझ जाती है कि सुरमा की मौत कैसे हुई थी। दरअसल उस रात जब एंटनी मैरी को लेके हॉस्पिटल में था, तब सुरमा नींद से उठकर बच्चों को देखने जाती है कि उसे हॉल में सामान सब अपने आप खिसकते हुए दिखाई देता है, जिससे वो डरती है और सीढ़ियों की तरफ चली जाती है कि अचानक सुरमा को एक लेडी की आत्मा दिखाई देती है। इससे पहले सुरमा कुछ कर पाती, वो आत्मा उसे धक्का देती है, जिससे सुरमा नीचे गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटनी कारपेंटर को बोलकर रूम दोबारा वुडन प्लैंक से बंद करवा देता है। इसके अलावा कारपेंटर रूम में रखे एक बॉक्स ला के देता है, जिसमें काफी सारी लड़कियों का सजने धजने का सामान था।
अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्नमा अपने साथ कुछ लोगों को लेके आती है जो ये सब काम के लिए एक्सपर्ट थे, यानी आर्या, सोहेल एंड जीके। साथ ही अन्नमा एंटनी को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी रात अन्नमा और बाकी सब घर के बाहर बैठे हुए थे कि उनमें से एक साथी को पेड़ में एक छोटे बच्चे का कंकाल मिलता है, वो भी आधा, विच मीन्स उस बच्चे का आधा हिस्सा काट लिया गया था। अन्नमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह एंटनी अपने बच्चों पे नजर रख रहा होता है और अन्नमा अपने साथियों से कुछ डिस्कस कर रही होती है कि इतने में एंटनी उनकी मदद करने आता है, बट अन्नमा उसे मना करती है और अपना पूरा ध्यान बच्चों पे लगाने बोलती है। यहाँ तारा और सोफी खेल रहे होते हैं कि अचानक तारा को किसी के बुलाने की आवाज आती है। तारा वश में आकर उस आवाज के पीछे चली जाती है और सोफी भी तारा को बुलाने के लिए जाती है। एंटनी, जिसका ध्यान पेड़ में था, सोफी को जाते हुए देखता है और तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाता है कि इतने में सोफी डर कर बाहर आती है और तारा का लोकेशन बता देती है। बिना वक्त गवाए एंटनी तारा के पास जाता है कि शॉकिंगली हम देखते हैं कि तारा एक पेड़ का चक्कर लगा रही होती है। एंटनी उसे रोकने के लिए जाता ही है, बट अन्नमा उसे रोकती है एंड ऐसे ही छोड़ने बोल देती है। इसी बीच अन्नमा पेड़ में मिले बच्चे की कंकाल के बारे में बताती है कि इसका बाप नहीं इसे मारा है, बट इस बच्ची ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी और पेड़ में चढ़ जाती है, बट एट लास्ट उसकी मौत हो ही जाती है। समय बीतता और रात हो जाती है। अन्नमा एंटनी से बात कर रही होती है कि आर्या आके बताता है कि तारा नीचे गिर गई है, इसलिए अन्नमा उसे अंदर लेके आती है। रात का समय था, अब मुश्किल दौर से सब गुजरने वाले थे। अन्नमा के कहने पर एंटनी तारा को टेबल पे लेटाता है और जीके सारा सामान निकाल के रखने लगता है। इन शॉर्ट वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाले थे। अन्नमा सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि उन्हें ना ही कुछ सुनना है, ना ही कुछ खाना है और ना ही अनजान आदमी से बात करना है। इस तरह जीके घर को शुद्ध करके बुक से डिफरेंट रिलीजन का श्लोक पढ़ता है और उनके गॉड्स का साइन बैच तारा के आजू बाजू रखने लगता है। लेकिन स्पिरिट भी खाली नहीं बैठती, वो बार बार तारा को झटके दे रही थी और बंद दरवाजे में नॉक किए जा रही थी। स्टिल जीके हार नहीं मानता और बुक पढ़ता रहता है। इसी बीच अन्नमा पूजा रूम में जाकर आर्या से कहकर वो पिक उठाती है जो ऊपर लटका हुआ था एंड वापस हॉल में आ जाती है, जहाँ जीके तारा के प्रोटेक्शन के लिए मंत्र पढ़ता रहता है कि अचानक तारा झटपटाने लगती है और बंद दरवाजा भी खुल जाता है। देखते ही देखते तारा हवा में उड़ती है और बंद रूम में फेंका जाती है। रही बात तारा को ढूंढने की, तो अन्नमा और आर्या आगे जाते हैं। रूम के अंदर उन्हें एक बेसमेंट मिलता है जो काफी अंधेरा था। स्टिल आर्या टॉर्च लेके ढूंढने चला जाता है कि तभी उसे अन्नमा के पीछे स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो देख के डर के गिर जाता है। अन्नमा उसे संभालती है और दोनों एक बॉक्स खोलते हैं जिसमें वो बच्चियों का स्केलेटन था। उसके छूते ही अन्नमा को पास दिखाई देता है, जहाँ ये रिवील होता है कि 1930 में एक फैमिली यहाँ रहती थी। इस फैमिली में एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, बट उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। अब क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली 4 लड़कियां हुई थी, इसलिए वो इस बार लड़का ही चाहते थे। अब जेंडर पता करने के लिए उस लेडी के हस्बैंड और मदर इन लॉ एक गांव की लेडी को बुलाते हैं, जो अपने हिसाब से चेक करके बताती है कि इस बार भी लड़की ही होगी। ये सुनकर उसका हस्बैंड चाकू लेके अपने वाइफ के पेट में मारता है एंड उसका अनबॉर्न बच्चा बाहर निकाल के फेंक देता है। इसके अलावा वो अपनी बाकी बच्चियों को भी मार डालता है, जिसमें से एक लड़की पेड़ में चली जाती है। अन्नमा वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और बॉक्स के बाजू में पड़ी तारा जो चिल्ला रही थी, उसके माथे में लॉकेट लगा के उसे शांत करती है। अब क्योंकि अन्नमा सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो मैरी और सोफी को पिंड दान करने का प्रक्रिया करवाती है, क्योंकि सिर्फ वही थी जिसपे हमला नहीं हुआ था। अन्नमा के हिसाब से जो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ था वो 5 तत्वों में मिलकर बहुत पावरफुल बन चुका था और अब वो मैरी के बच्चे को वश में करना चाहता है। खैर, मैरी अन्नमा के बताए हुए मंत्र जाप करती रहती है। दूसरी तरफ एंटनी और सोहेल बच्चियों की हड्डी का अंतिम संस्कार करते हैं कि तभी अगेन वो हस्बैंड का आत्मा आता है एंड एंटनी को भटकाने की कोशिश करता है, बट एंटनी आंख बंद करता है और सब कुछ इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पे सोहेल आता है और एंटनी को जाने बोल देता है एंड खुद खड़ा हो जाता है कि थोड़ी देर में अगेन वो हस्बैंड का स्पिरिट आता है और सोहेल को प्रोवोक करता है। सोहेल गुस्से में आकर उस स्पिरिट को देख लेता है, जिससे अब सोहेल के अंदर वो स्पिरिट आ जाती है। यहाँ मैरी का काम खत्म हो चुका था कि इतने में सोहेल उन पे हमला करने आता है, बट लकीली अन्नमा सोहेल के अंदर बसी आत्मा को हटा देता है एंड कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिससे एंटनी और उसके परिवार अन्नमा से खुश होते हैं एंड उन्हें थैंक यू बोल देते हैं। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां लोकनाथ अन्नमा से केस से रिलेटेड बातें करता है कि तभी एक क्लाइंट का फोन आता है। बिना वक्त गवाए अन्नमा और लोकनाथ वहीं चले जाते हैं। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि अन्नमा और लोकनाथ एक बंद घर के अंदर जाते हैं, जहाँ वही डॉग मरा पड़ा हुआ था जो फिल्म के बिगनिंग में हम देखे थे। खैर, अन्नमा और लोकनाथ घर के अंदर जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। लोकनाथ यहाँ वहाँ चेक करने के लिए चला जाता है। इतने में अन्नमा को रियलाइज होता है कि उसका जीसस क्रिस्ट का लॉकेट कार के अंदर है एंड शॉकिंगली हम देखते हैं कि लोकनाथ के वेश में खुद उस लेडी का हस्बैंड रहता है। और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।